सुबह का समय। आस्था की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्र की बाहों में पाया। उसने चेहरा ऊपर कर रुद्र की तरफ देखा जो उसे बाहों में भरे सुकून से सोया हुआ था। उसके छोटे छोटे बाल उसके माथे पर आ रहे थे जिसमें वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आस्था ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके बिखरे बालों को उसके माथे से साइड कर दिया। वो प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए धीरे से बोली, आस्था, आप बहुत अच्छे हैं रुद्र जी। आज तक किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना आपने इन कुछ दिनों में रखा है। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर सच कहूँ मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे प्यार है या नहीं, पर इतना पता है कि मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना इस बार मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। यह बोल उसने धीरे से ऊपर होकर प्यार से रुद्र का माथा चूम लिया और फिर उसकी बाहों से अलग होकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाजा बंद होने आवाज सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और बाथरूम की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, प्यार तो आपको भी मुझसे हो गया है जान, बस आपको एहसास नहीं है, पर कोई बात धीरे धीरे आपको भी इस प्यार का एहसास हो जाएगा। दरअसल जब आस्था हिली थी रुद्र तभी उठ गया था, पर वो वैसे ही आंखें बंद किए लेटा रहा। वो फिर उसे आस्था का हाथ अपने माथे पर महसूस हुआ। वो आगे क्या करती है रुद्र उसका अगला एक्शन देखने के लिए सोने का नाटक करता रहा। आस्था की बातें और उसका रुद्र का माथा चूमना याद कर रुद्र की मुस्कान गहरी हो गई। उसने अपने माथे को अपनी उंगलियों से छुआ और खुश होकर बोला, थैंक यू सो मच जान, इतनी खूबसूरत सुबह देने के लिए। उसने दूसरी तरफ करवट ली और फिर सो गया। कुछ देर बाद जब आस्था बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि रुद्र अभी भी सो रहा है, तो वो जल्दी से तैयार हुई और नीचे किचन में चली गई। आधे घंटे बाद वो नाश्ता बनाकर रूम में आई तो देखा कि रुद्र अभी भी सो रहा है। रुद्र हमेशा जल्दी उठ जाता था, पर आज वो अभी तक सो रहा था। आस्था को लगा कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। यह सोचकर वो घबरा गई और जल्दी से रुद्र के पास गई और उसे उठाने लगी। रुद्र जी, रुद्र जी, पर रुद्र नहीं उठा। आस्था ने फिर कुछ सोचा और उसके कंधे पर हाथ रख उसे आवाज देती, पर उससे पहले ही रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आस्था उसके ऊपर गई। फिर रुद्र ने एकदम करवट ली और उसके ऊपर आ गया। आस्था को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। एक हैरानगी से आंखें बड़ी बड़ी कर रुद्र को देख रही थी, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। रुद्र ने झुककर प्यार से उसके माथे पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग जान। आस्था जो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, उसकी आवाज सुनकर वो होश में आई, पर रुद्र के मुंह से अपने लिए जान सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और रुद्र के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए बोली, वो आप नाश्ता। आस्था हकलाते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। ऊपर से रुद्र की इतनी करीबी उसे बेचैन कर रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी उछल कर सीने से बाहर आ जाएगा। रुद्र भी उसकी धड़कनों की आवाज साफ सुन सकता था। कुछ ऐसा ही हाल तो उसके दिल का भी था, पर आस्था को ऐसे देख उसे बहुत मजा आ रहा था। वो अपने चेहरे को उसके चेहरे के और नजदीक करते हुए बोला, क्या हुआ जान, साफ साफ बोलिए, आप क्या कहना चाहती है। आस्था को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई और पकड़ रुद्र के कंधों पर कस गई। रुद्र उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसकी नजर आस्था के कंपाते होठों पर गई। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, पर रुद्र की करीबी की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी।
रुद्र बस उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था, पर अब वो भी बहकने लगा था। वो उसके ऊपर झुका और धीरे से उस की बंद आंखों को एक एक कर चूम लिया, फिर उसके गालों को भी एक एक कर चूम लिया। रुद्र की नजर एक बार और आस्था के होठों पर ठहर गई। उसका गला सूखता सा महसूस हुआ उसे। दिल में ख्याल आया कि चूम ले वो उसके गुलाब की पंखुड़ियों से होठों को, पर उसने थूक से अपना गला तर किया और खुद को कंट्रोल करने लगा और उसके होठों से नजर हटा ली, पर नजर कमबख्त बार बार उसके उन गुलाबी होंठों पर ठहर जाती। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने धीरे से आस्था के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आस्था की आंखें एकदम खुल गई और नजरें सीधा रुद्र की नजरों से जा मिली। दरअसल रुद्र ने सिर्फ उस के होंठों पर अपने होंठ रखे थे, पर कुछ किया नहीं था। आस्था रुद्र की आंखों में देख रही थी, यहाँ उसे खुद के लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। आस्था की आंखों में देखते हुए रुद्र उसके होठों पर अपने होंठ चलाने लगा। आस्था की आंखें बंद हो गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी। कुछ अजीब से एहसास उसे हो रहे थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी, पर हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही हो। रुद्र ने भी अपनी आंखें बंद की और प्यार से उसे चूमने लगा। आस्था की पकड़ उसके कंधों पर कसती जा रही थी, जिससे उसके नाखून रुद्र को चुभ रहे थे, पर वो सबसे बेक पर बस आस्था को प्यार से चूमे जा रहा था। जब उसे लगा कि आस्था को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने उस के होठों को आजाद कर दिया। वो उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट गया और उसने आस्था को देखा जो गहरी सांसें ले रही थी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए रुद्र ने उसे शांत करवाने लगा। कुछ टाइम बाद आस्था शांत हुई, पर वो रुद्र से दूर नहीं हुई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रुद्र की तरफ देखे। उसे रुद्र से बहुत शर्म आ रही थी। वहीं रुद्र अभी भी उसके बालों को सहला रहा था। उसने आस्था से वायदा किया था कि वो उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कुछ नहीं करेगा, पर आज पता नहीं वो कैसे इतना बहक गया। वो यह सोच रहा था कि आस्था पता नहीं उसके बारे में क्या सोच रही होगी। अगर वो उससे नाराज हो गई या वो उसे छोड़कर चली गई तो आस्था के दूर जाने की बात सोचकर रुद्र बेचैन हो गया। उसने और मजबूती से आस्था को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, जान हमम। आस्था जो उसके सीने से लगी यह सोच रही थी कि वो रुद्र से कैसे निगाहें मिलाएगी। उसकी आवाज सुनकर बस इतना ही बोली। रुद्र मजबूती से उसे पकड़ते हुए बोला, सॉरी जान, पता नहीं कैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब तक आप नहीं चाहेगी मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, पर पता नहीं मैं कैसे आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है, पर प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आस्था के दूर जाने की बात सोचकर ही उसका दिल घबरा रहा था। एक अजीब सा डर उसके दिल में पैदा हो गया था। आस्था के दूर जाने के बाद सोचकर ही रुद्र को एक अपने दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसने आस्था को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। कुछ टाइम बाद वो उससे अलग हुआ और बिना कुछ बोले बाथरूम में चला गया। आस्था जो अभी भी उसके एहसास में खोई हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आया, पर रुद्र का ऐसे जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। पर उसने खुद को शांत किया और उठकर नीचे चली गई। वहीं बाथरूम के अंदर रुद्र शावर के नीचे खड़ा था। उसने जोर से सामने की दीवार पर मुक्का मारा और बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं उनके साथ, जबकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब तक वो नहीं चाहेंगी मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं चाहूंगा। फिर मैं कैसे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, कैसे मैं उनके करीब चला गया,
पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, यह बोल। उसने एक और बार दीवार पर मुक्का मारा और मारता ही चला गया। उसके हाथ से खून आने लगा था, पर रुद्र को कोई होश नहीं था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने खुद को शांत किया और शावर लेकर बाथरूम से बाहर आ गया। उसने इधर उधर देखा, पर आस्था वहां नहीं थी। रुद्र को लगा शायद वो उससे नाराज हो गई, इसलिए वो भी उदास हो गया और क्लोजेट में जाकर तैयार होने लगा। वहीं किचन में आस्था यही सोच रही थी कि अचानक रुद्र को क्या हो गया जो वो बिना कुछ बोले चला गया। शायद उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए चला गया होगा। यही सोच आस्था ने अपना सिर झटका और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। तभी रुद्र नीचे आया और बिना आस्था की तरफ देखे बाहर जाने लगा। उसे ऐसे बिना नाश्ता किए जाते देख आस्था बोली, कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो कर लीजिए। उसकी बात सुनकर रुद्र रुक गया, पर पीछे नहीं घूमा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आस्था की तरफ देखने की। वो उसे बिना देखे ही बोला, मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। यह बोल वो बिना पीछे देखे जल्दी वहां से चला गया। उसे ऐसे बिना नाश्ता किए जाते देख आस्था उदास हो गई। वो कुछ देर खड़ी दरवाजे को देखती रही, फिर वो भी बिना नाश्ता किए ऊपर रूम में चली गई। वहीं रुद्र बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुद्र बस आस्था के बारे में सोच रहा था। वो उससे बात करना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए बिना उसे देखे ही वो आ गया। पर अब उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे आस्था के पास जाना था, उसे अपनी बाहों में भरना था ताकि उसकी बेचैनी कम हो और उसके दिल को सुकून मिले। उसने आंखें बंद की और सिर सीट से टिका लिया और खुद को शांत करने लगा। ड्राइवर के साथ बैठा प्रवीण उसे ही देख रहा था। वो समझ गया कि उसका बॉस परेशान है, पर बात क्या है यह उसे नहीं पता था, और ना ही उसकी हिम्मत थी कि वो रुद्र से कुछ पूछ सके, इसलिए चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद वो ऑफिस पहुंचे और रुद्र अपने कैबिन में चला गया और अपने काम में लग गया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रुद्र पूरा दिन काम करता रहा, ना कुछ खाने का होश था ना पीने का। वहीं घर पर आस्था भी पूरा दिन उदास रही। रुद्र का ऐसे जाना उसे अच्छा नहीं लगा था, पर उसने सोचा कि काम होगा, इसलिए बिना नाश्ता किए चला गया होगा। यह सोच उसने खुद को शांत किया, पर फिर भी कहीं न कहीं मन उदास था, क्योंकि इस एक हफ्ते में उसे आदत हो गई थी रुद्र और वो दोनों साथ में नाश्ता करते थे। आज रुद्र ने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं खाया। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। रात का समय आस्था रुद्र का इंतजार कर रही थी, पर वो अभी तक नहीं आया था। आस्था ने घड़ी की तरफ देखा जिसमें 10 बज रहे थे, पर रुद्र का अभी तक कुछ भी नहीं पता था। उसे बहुत फिक्र हो रही थी रुद्र की। उसने उसे फोन भी किया, पर उसका फोन बंद आ रहा था। रात को लगभग 12 बजे रुद्र घर पर आया। जैसे ही वो रूम में आया, उसने देखा कि आस्था बैठे बैठे ही बेड पर सो गई थी। शायद उसका इंतजार कर रही थी। रुद्र ने अपना कोट सोफे पर रखा और उसके पास जाकर बेड पर बैठ गया। दिन भर जो बेचैनी उसे हो रही थी, आस्था को देखने भर से ही वो खत्म हो गई थी। उसने धीरे से आस्था को बेड पर लिटाया और प्यार से उसका माथा चूम बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर आने के बाद वो भी आस्था के पास जाकर लेट गया और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, सॉरी, जानता हूँ आपको परेशान किया, पर क्या करूं, हिम्मत ही नहीं हो रही आपसे नजरें मिलाने की। डर लग रहा है अगर आप मुझसे मेरी सुबह की गुस्ताखी की वजह से गुस्सा हो गई और मुझसे अलग होने की बात की तो क्या करूंगा मैं आपके बिना नहीं
रह सकता। आस्था, आप जान बन चुकी है मेरी, मेरे इस दिल में धड़कन बनकर धड़कने लगी है आप दूर हुई तो यह धड़कने भी रुक जाएगी। रुद्र ऐसे ही अपने दिल की बातें आस्था के सामने कर रहा था, जब एकदम आस्था उसके करीब होकर उसके सीने से लग गई और आंखें बंद किए ही बोली, मैं आपसे दूर कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपसे दूर कहाँ जा सकती हूँ मैं, आपने तो मेरी बेरंग जिंदगी को खुशियों से भर दिया है, फिर आपसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ, पर मैं आपसे गुस्सा तो हूँ, ऐसा कौन करता है। आपको पता है मैं सुबह से कितना परेशान थी, पर आपको क्या, आपने तो एक बार फोन भी नहीं किया। जब मैंने बात करने के लिए फोन किया तो आपका फोन बंद आ रहा था, इसलिए अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और रही बात सुबह की, तो उसमें कुछ गलत नहीं था। आप मेरे पति हैं, आपका हक बनता है मुझ पर, इसलिए आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। यह बोल उसने मुंह फुला लिया, पर रुद्र से दूर नहीं हुई, बल्कि उसको और मजबूती से पकड़ लिया और उसके सीने में चेहरा छुपा कर लेटी रही। वहीं रुद्र, जो आस्था की आवाज सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि उसे तो लगा था कि आस्था सो रही है, इसलिए वो अपने दिल की बात उसके सामने बोल रहा था। पर उसे जगह देख वो हैरान हो गया, पर तभी उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने आस्था की कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट दी और उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को चूमते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, मैं आप को परेशान नहीं करना चाहता था, बस समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे फेस करूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी मर्जी के बिना कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, पर पता नहीं कैसे मैं इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आपके सामने आऊं। अगर आपको मेरा आपके करीब आना बुरा लगा होगा तो बस इसी चक्कर में आपको परेशान कर दिया। आस्था ने उसके सीने से अपना चेहरा बाहर निकाला और उसको देखते हुए बोलो, और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे आपका मेरे करीब आना बुरा लगा होगा। अगर बुरा लगा होता तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं होती। ऐसे आपकी बाहों में यह बोल वो रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने जब उसकी बात सुनी तो वो उठकर बैठ गया और आस्था को भी उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आस्था उसकी तरफ ही देख रही थी। रुद्र ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आप सच बोल रही है, मतलब आपको सच में मेरा आपके करीब आना बुरा नहीं लगा। यह बोल वो जवाब की उम्मीद में आस्था की तरफ देखने लगा। आस्था ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, नहीं, सच कहूँ मुझे नहीं पता यह प्यार है या क्या है। मैंने इन एहसासों को पहले कभी महसूस नहीं किया है, पर आपके पास आपके करीब रहने से एक सुकून सा मिलता है, जिसके लिए शायद मैं हमेशा से तरसी थी, और मुझे यह सुकून हमेशा चाहिए। क्या आप मुझे मेरा यह सुकून देंगे जिंदगी भर के लिए? मुझे यह सुकून चाहिए। आस्था के मन में जो था उसने रुद्र के सामने बता दिया था। वहीं रुद्र ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे को कस कर पकड़े, उसकी आंखों में देखते हुए सच्ची शिद्दत और प्यार से बोला, वादा करता हूँ आपका सुकून हमेशा आपके पास रहेगा, क्योंकि आपके सुकून से ही तो मुझे सुकून मिलता है। इन बाहों में, इस दिल में हमेशा आप के लिए जगह रहेगी मेरी जान। जिंदगी भर आपको अपनी बाहों में संभाल कर रखूंगा। यह बोल उसने पूरी शिद्दत से आस्था का माथा चूम लिया और उसे अपने सीने से लगाकर सुकून हासिल करने लगा। सुबह से जो बेचैनी, जो तड़प उसके सीने में थी, वो सब आस्था की बातें सुनकर खत्म हो गई। उसने कसकर आस्था को अपनी बाहों में जकड़ लिया और आंखें बंद कर ली।
वहीं आस्था भी आंखें बंद किए उसके सीने से लगी रही। दोनों के दिलों में आज एक सुकून था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। इस बात से अनजान के आगे आने वाले कल में उनके लिए क्या लिखा है। सुबह का समय, रुद्र की नींद खुली तो उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ। उसने चेहरा नीचे कर देखा तो आस्था उसके सीने पर सिर रखे उससे लिपट कर सोई हुई थी। उसे देख रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से उसका माथा चूमा और उसे एकटक देखने लगा। सोते हुए आस्था बहुत ही प्यारी लग रही थी। शायद नींद में ही कोई सपना देख रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रुद्र ने उसे अच्छे से बिस्तर पर लिटाया और खुद उठकर बाथरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद वो एक नज़र आस्था को देख कमरे से बाहर निकल जिम रूम की तरफ चला गया। उसके जाने के आधे घंटे बाद आस्था की नींद खुली। उसने देखा वो बेड पर अकेली है। रात की बातें याद आते ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो उठी और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद वो आकर आईने के सामने बैठ तैयार होने लगी। तभी रूम का दरवाजा खुला और रुद्र अंदर आया, पर सामने का नजारा देख उसके पांवों दरवाजे पर ही जम गए। सामने आस्था आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। ब्लैक साड़ी, बैकलेस गोल्डन ब्लाउज, हाथों में भरी भरी ब्लैक चूड़ियां, आंखों में काजल, होंठ पर गहरी लाल रंग की लिपस्टिक। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिनमें से पानी टपक रहा था, और उसकी साड़ी और उसमें से झांकती कमर को भिगो रहा था। उसकी भीगी कमर को देख रुद्र की नजरें उस पर ही टिक गई और गला सूखने लगा। उसके कदम अपने आप आस्था की तरफ बढ़ गए। वो आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। आस्था, जिसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी, वो अपनी मांग में सिंदूर लगाने जा ही रही थी कि रुद्र ने उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ली और चुटकी भर सिंदूर लेकर उसकी मांग में सजा दिया। कुछ सिंदूर उसके माथे और नाक पर भी गिर गया। आस्था की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। रुद्र एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। उसने धीरे से उसके को और फिर उसकी बंद पलकों को चूम लिया। आस्था के गाल शर्म से लाल हो गए, जिसे देख रुद्र मुस्कुरा दिया और बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, हमारे कपड़े निकाल दीजिए, शावर लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर आस्था ने गहरी सांस ली और खुद को शांत कर जल्दी से तैयार होने लगी। उसने जल्दी से अपने बाल बनाए और रुद्र के कपड़े निकाल बेड पर रख नीचे चली गई। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में नाश्ता किया तो रुद्र प्यार से उसका माथा चूम अपने ऑफिस चला गया और आस्था अपने कमरे में चली गई। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। इन 2 दिनों में आस्था और रुद्र एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र हर वो कोशिश करता जिससे आस्था उसके साथ कंफर्टेबल रहे, और उसकी कोशिश रंग भी लाल रही थी। आस्था अब उसके साथ काफी कंफर्टेबल थी। वो उसके सख्त बिना झिझक हर बात करती थी। यह देख रुद्र भी खुश था। वहीं वसुंधरा जी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जो वो अपने भाई और भतीजे के साथ मिलकर करना चाहती थी, जिस की प्लानिंग वो कर रही थी, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। पर शायद जल्द ही उन्हें यह मौका मिलने वाला था। 2 दिन बाद रुद्र ऑफिस से घर आया तो सीधा अपने रूम में जाने लगा। उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए उसे लेट हो गया था। उसे पता था कि आस्था उसका वेट कर रही होगी और अब तक उसने डिनर भी नहीं किया होगा। दोनों को आदत हो गई थी। डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों साथ ही करते थे। वो जल्दी जल्दी ऊपर
रूम की तरफ जा रहा था जब उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर सिर रखकर सो रही अपनी मासूम सी बीवी पर गई। रुद्र कदम उसकी तरफ बढ़ गए। उसने पास जाकर देखा तो उसकी प्यारी बीवी, जो अब उसकी जान बन गई थी, उस का इंतजार करते करते वहीं पर सो गई थी। रुद्र का मन तो नहीं था उसे उठाने का, क्योंकि वो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, पर उसे पता था कि आस्था ने अभी तक डिनर नहीं किया है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उठाना पड़ा। रुद्र आस्था के पास वाली चेयर पर बैठ गया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे उठाने लगा। आस्था, उठिए! उसकी आवाज सुनकर आस्था ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो रुद्र को देख मुस्कुराकर बोली, आप आ गए। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करती हूँ। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आस्था भी किचन में खाना गर्म करने चली गई। जब तक रुद्र फ्रेश होकर आया, आस्था ने भी खाना गर्म कर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। रुद्र आकर अपनी सीट पर बैठ गया तो आस्था उसे खाना सर्व करने लगी, पर रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चेयर पर बिठाकर खुद खाना सर्व करने लगा। उसने 2 प्लेट में खाना सर्व किया और अपनी प्लेट से पहला निवाला लेकर आस्था के आगे कर दिया। आस्था ने भी बिना कुछ कहे रुद्र के हाथ से खा लिया। जब से आस्था उसके साथ कंफर्टेबल हुई थी, रुद्र की आदत हो गई थी वो पहला निवाला अपने हाथों से ही आस्था को खिलाता था। आस्था ने भी अपनी प्लेट से खाना लेकर रुद्र को खिलाया तो उसने भी खुश होकर आस्था के हाथों से खा लिया। फिर दोनों ने अपना डिनर किया और आस्था बर्तन लेकर किचन में चली गई। रुद्र भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गया और दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा एकटक उसे देखने लगा। कुछ दिन पहले ही तो आस्था उसकी जिंदगी में आई थी और अब वो उसके लिए इतनी जरूरी हो गई थी कि उसे देखे बिना हर पल वो बेचैन रहता था। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही उसे आस्था का चेहरा देखने की आदत हो गई थी। पता नहीं वो 1 हफ्ता कैसे आस्था के बिना रहेगा। दरअसल रुद्र को 1 हफ्ते के लिए अमेरिका जाना था। वहां उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। अगर वो डील हो गई तो उसे कुछ दिन वहां रहकर उस काम को शुरू करवाना था। इसके लिए उसे कम से कम 1 हफ्ता लगने वाला था। वो यही सब सोच रहा था जब आस्था उसके पास आई और बोली, आप यहाँ आप थक गए होंगे, आप रूम में जाकर रेस्ट करते, मैं आ ही रही थी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसे देखा और एकदम उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करने से आस्था हड़बड़ा गई और गिरने के डर से उसने अपनी बाहें रुद्र के गले में लपेट दी। रुद्र उसे सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, आप भी तो मेरा इंतजार करती है, इसलिए मैंने कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी आपको पता है आपके बिना मुझे नींद नहीं आती और अपनी जान को बाहों में लेते ही मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। यह बोल वो मुस्कुराते हुए आस्था को देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर आस्था का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई रुद्र की तरफ देखने की, इसलिए उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसे ऐसे शर्माते देख रुद्र की मुस्कान गहरी हो गई। रुद्र उसे रूम में लेकर आया और उसे जमीन पर उतारकर उसके माथे को चूम बोला, जाइए फ्रेश हो जाइए, फिर सोते हैं। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से बाथरूम में चली गई। रुद्र भी दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लेट गया। कुछ टाइम बाद आस्था आई और वो भी रुद्र के पास लेट गई। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। आस्था ने भी बिना झिझक अपना सिर रुद्र के सीने पर रख दिया और उसे कमर से पकड़ लिया। दोनों को आदत हो गई थी अब ऐसे ही सोने की। आस्था को बाहों में
भरे बिना रुद्र को नींद नहीं आती थी, वहीं आस्था भी उसकी बाहों में सुकून से सो जाती थी। रुद्र आस्था के बालों को सहलाते हुए बोला, जान, हम्मम जान, मुझे कुछ दिन के लिए अमेरिका जाना होगा। उसकी बात सुनकर आस्था के चेहरे पर उदासी आ गई। उसने उदास नजरों से रुद्र की तरफ देखा और धीरे से बोली, कब तक वापस आएंगे? रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखना और खाना टाइम पर खाना। आस्था ने कुछ नहीं कहा और वापस अपना सिर रुद्र के सीने पर रख दिया। रुद्र भी उसकी हालत समझ रहा था। जैसे इन कुछ दिनों से रुद्र को आस्था की आदत पड़ गई थी, वैसे ही आस्था को भी रुद्र की आदत हो गई थी। जब तक रुद्र ऑफिस से नहीं आता था वो उसका इंतजार करती थी। अब इस एक हफ्ते में दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे, दोनों यही सोच रहे थे। नींद दोनों की आंखों में नहीं थी, बस एक दूसरे को बाहों में भरे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। रुद्र के अमेरिका जाने की बात सुनकर आस्था उदास हो गई, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर जरूरी ना होता तो रुद्र कभी उसे अकेला छोड़कर ना जाता। दोनों खामोश होकर एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। कुछ देर की चुप्पी के बाद आस्था ऐसे ही रुद्र के सीने से लगी बोली, वो हमें कुछ पूछना था। रुद्र जान, आपको हमसे कुछ भी पूछने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आस्था हिचकिचाते हुए बोली, वो हमें यह कहना था कि जब तक आप आ नहीं जाते, क्या हम दादी और चाची के पास जाकर रह सकते हैं? आस्था की बात सुनकर वहां शांति छा गई। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, वो कुछ सोच रहा था। रुद्र ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो आस्था ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो रुद्र कुछ सोच रहा था। आस्था ने उसके गाल पर हाथ रख उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोली, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, पर हम अपना ध्यान रखेंगे, और फिर दादी माँ और चाचा चाची भी तो वही होंगे। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे देखते हुए बोला, जानता हूँ दादी और चाचू चाची आपका ख्याल रखेंगे, पर पिछली बार जो आपके साथ वहां हुआ और मुझे पता है वो किसने किया था, और वो इस बार भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। इसलिए रुद्र की बात काटकर आस्था बोली, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, और वैसे भी आपके रहते मुझे कुछ हो सकता है क्या? आस्था की बात सुनकर रुद्र एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। यहाँ उसके लिए बेशुमार भरोसा था। रुद्र ने एक झटके से आस्था को अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। आस्था को तो पता ही नहीं चला कि अभी अभी क्या हुआ। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रुद्र को देख रही थी। रुद्र उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए उसकी आंखों में देख बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे रहते आपको कुछ नहीं हो सकता? इतना भरोसा है आपको मुझ पर? उसकी बात सुनकर आस्था, जो अभी हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी, वो होश में आई, पर वो कुछ बोली नहीं। एकटक रुद्र की आंखों में देखती रही। उसे ऐसे खुद की तरफ देखते पाकर रुद्र उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, बोलिए जान, इतना भरोसा क्यों है आपको मुझ पर? आस्था को रुद्र की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ गई और सांसें तेज हो गई। उसके हाथ जो रुद्र के कंधों पर थे उन पर उसकी पकड़ कस गई और आंखें बंद हो गई। रुद्र जो उसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था, उसका ऐसा रिएक्शन देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से आस्था के माथे को चूमा और उसके चेहरे को देखने लगा, जो अभी भी आंखें बंद किए तेज सांसें ले रही थी। रुद्र एक एक कर उसके दोनों गाल भी चूम लिए। उसकी नजर उसके गुलाबी होठों पर ठहर गई, जो हल्के से फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो। रुद्र अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते
हुए बोला, जान मेरी तरफ देखिए। रुद्र के कहने पर आस्था, जो रुद्र के ऐसे उसके होठों को सहलाने से सिहर रही थी, उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने धीरे से रुद्र की बात सुनकर आंखें खोल उसे देखा तो वो आंखों में हजारों जज्बात लिए उसे ही देख रहा था। आस्था ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर खुद थोड़ा ऊपर होकर रुद्र के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके इस एक्शन से रुद्र हैरान रह गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आस्था खुद ऐसे उसके करीब आएगी। आस्था को किस करना नहीं आता था, इसलिए उसने सिर्फ रुद्र के होठों पर अपने होंठ रखे थे। यह महसूस कर रुद्र ने भी अपने आंखें बंद की और उसके होठों को चूमने लगा। आस्था की पकड़ उसके कंधों पर कस गई। वक्त के साथ रुद्र की किस और पैशनेट हो गई। वो बहुत ही डीपली आस्था को चूम रहा था। उसका एक आस्था के गाल पर था जिस से उसने उसके चेहरे को पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। यहाँ वो धीरे धीरे सहला रहा था, जो महसूस कर आस्था के शरीर में एक सिरहन सी हो रही थी। रुद्र बेतहाशा उसको चूमे जा रहा था। जब आस्था को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो रुद्र ने उसके होठों को आजाद किया और उसके माथे से माथा लगाकर ऐसे ही लेटा रहा। दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। रुद्र ने आस्था की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए अपनी सांसों को संभाल रही थी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह रुद्र की आंखों आस्था से पहले खुली। उसने प्यार से आस्था के माथे को चूमा और उठकर बाथरूम में चला गया और तैयार होने लगा, क्योंकि उसे सुबह जल्दी निकलना था। क्योंकि जितना जल्दी वो जाएगा उतना जल्दी वो अपना काम खत्म कर अपनी जान के पास वापस आएगा। वो शावर लेकर बाथरूम से बाहर आया और आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होने लगा। तभी आस्था की नींद खुली तो वो रुद्र को तैयार होते देख जल्दी से बेड पर उठकर बैठ गई और रुद्र को देखने लगी। आईने में से रुद्र की नजर उस पर गई तो वो चलकर उसके पास आया और उसके पास बैठ प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, उठ गई आप, चलिए फ्रेश हो जाइए, साथ में नाश्ता करते हैं, फिर मुझे निकलना है। उसकी जाने की बात सुनकर आस्था उदास हो गई और चुपचाप उठकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। रुद्र को पता था कि वो उसके जाने की बात से उदास है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका जाना जरूरी था और वो आस्था को साथ लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि रुद्र को कुछ और भी काम थे जो आगे पता चलेगा। रुद्र ने फोन कर नाश्ता उनके रूम में भेजने को ही बोल दिया था। कुछ टाइम बाद आस्था बाथरूम से बाहर आई और आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। तब तक उनका नाश्ता भी आ चुका था। रुद्र सोफे पर बैठा आस्था को ही देख रहा था, जो तैयार हो रही थी, पर उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी, जो देख रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र ने गहरी सांस ली और उठकर आस्था की तरफ बढ़ गया। उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे की तरफ आया और खुद बैठ आस्था को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके चेहरे को हाथों में भर उसे देखते हुए बोला, जान अगर आप ऐसे उदास होंगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा, और सच बोल रहा हूँ, मेरा जाना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाता और आपको भी साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां मैं काम में बिजी हो जाऊंगा और आप वहां पर अकेली क्या करेंगी। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। वो जानता था कि आस्था सिर्फ उसके लिए मुस्कुरा रही है ताकि वो परेशान ना हो, पर वो कुछ नहीं कर सकता था।
फिर दोनों ने साथ में नाश्ता किया और आस्था को अपनी सिंह मेंशन छोड़ने के बाद रुद्र एयरपोर्ट चला गया। हालांकि उसका भी मन नहीं था आस्था से दूर जाने का, पर उसका काम भी जरूरी था। रुद्र को गए 2 दिन हो चुके थे। आस्था सबके सामने तो खुश रहती, पर उसकी आंखों की उदासी दादी और चाची साफ देख पा रही थी। कुछ ही दिनों में उसे रुद्र की आदत लग चुकी थी। वैसे भी जिस इंसान को बचपन से किसी का प्यार ना मिला हो, उसे अगर कोई थोड़ा सा भी प्यार दे या उसकी थोड़ी सी केयर करे तो उसके लिए बहुत होता है। ऐसा ही आस्था के साथ हो रहा था। जिस तरह से रुद्र उसका ख्याल रखता है, उसकी हर छोटी से बड़ी बात का ध्यान रखता है और उसे इतना प्यार करता है, इसलिए आस्था को रुद्र की याद आ रही थी। ऐसा नहीं था कि बाकी सब उसका ख्याल नहीं रखा रहे थे। दादी और चाची उसका बहुत ख्याल रखते हैं, पर फिर भी उसे रुद्र की कमी खल रही थी। कहीं न कहीं आस्था को इस बात का भी एहसास हो गया था कि उसके मन में रुद्र के लिए कुछ फीलिंग्स है, जिसे शायद वो अब समझ भी गई थी। वहीं कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। उसे भी अब आस्था की आदत लग चुकी थी, जिस वजह से उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। पर उसे कैसे भी कर इस काम को पूरा करना था, और जिस काम के लिए वो आया था उसे भी किसी हाल में उसे पूरा करना ही होगा। शाम का समय सिंह मेंशन दादी, चाची और वसुंधरा जी के साथ आस्था बैठी बातें कर रही थी। बातें तो दादी और चाची ही कर रही थी, आस्था के साथ वसुंधरा जी तो बस वैसे ही वहां बैठी हुई थी। तभी 2 लोग घर के अंदर आए। उन्हें देख वसुंधरा जी खुश होते हुए उठकर उनकी तरफ बढ़ गई। वहीं उस इंसान को देख दादी और चाची का मुंह बन गया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं आस्था तो अजनबियों की तरह उन्हें देख रही थी। वसुंधरा जी उस इंसान के पास गई और बोली, भैया आप यहाँ मुझे बता तो देते आप आ रहे हैं। सोमेश पटेल ने वसुंधरा जी को साइड से गले लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, हम अपनी बहन को सरप्राइज नहीं दे सकते क्या? क्यों नहीं, वैसे भी मुझे सरप्राइजेस पसंद है। फिर उन्होंने सोमेश पटेल के साथ खड़े इंसान को देखा और बोली, कैसे हो प्राग? प्राग ने वसुंधरा जी के पांवों छुए और बोला, मैं ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। यह है प्राग पटेल, सोमेश पटेल का बेटा और वसुंधरा जी का भतीजा। यह रुद्र की उम्र का ही है, दिखने में भी काफी हैंडसम है, पर हमारे रुद्र से कम। पर यह हमेशा से रुद्र की कामयाबी देख उससे जलता आया है और वसुंधरा जी के साथ मिलकर उससे उसका सब कुछ छीनना चाहता है। पर आज तक कभी यह रुद्र का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं कर पाया। वसुंधरा जी उन लोगों को लेकर सबके पास आ गई। सोमेश पटेल ने दादी जी के पांवों छुए और बोला, प्रणाम माँ जी, कैसी है आप? दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोली, हम ठीक है, आप बताएं और आपका काम कैसा चल रहा है? सोमेश पटेल, भगवान की दया से सब अच्छा है। वहीं प्राग जो जब से वहां आया था वो एकटक आस्था को ही देखे जा रहा था। आस्था की नजर उस पर पड़ी तो उसे खुद की तरफ ऐसे देखते पाकर वो असहज हो गई। वहीं मालती जी, जिसकी नजर प्राग पर ही थी, उसे आस्था की तरफ ऐसे देखते देख उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसलिए वो आस्था को देख बोली, मालती जी चलो बेटा, हम किचन में चलते हैं। उनकी बात सुनकर आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर उनके साथ किचन में चली गई। प्राग उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो किचन के अंदर नहीं चली गई। तभी सोमेश पटेल अनजान बनते हुए दादी से बोला, माँ जी यह लड़की कौन थी? दादी ने उसकी तरफ देखा और बोली, बहू है हमारी, हमारे रुद्र की पत्नी। उनकी बात सुनकर सोमेश पटेल कटाक्ष करते हुए बोला, इसीलिए उसके जैसी है, बड़ों को प्रणाम भी करना
होता यह भी नहीं पता। उनकी बात सुनकर दादी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो व्यंग से हंसते हुए प्राग की तरफ देखकर बोली, जिसका ध्यान अभी भी किचन की तरफ था। हाँ, जैसे आपके बेटे ने आते ही घर के सभी बड़ों को प्रणाम किया था। उनका ध्यान तो जब से आए हैं कहीं और ही है। दादी ने भी प्राग को आस्था को घूरते देख लिया था। कुछ तो था उसकी आंखों में जो दादी से छुपा नहीं था। उनकी बात सोमेश पटेल को बहुत बेइज्जत महसूस हुआ। उसने घूर कर प्राग की तरफ देखा तो वो हड़बड़ा गया और जल्दी से दादी के पांवों छूते हुए बोला, ऐसा नहीं है दादी जी, बस आप पापा से बात कर रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके सिर पर हाथ रख दिया। तभी दो सर्वेंट के साथ आस्था चाम नाश्ता लेकर वहां आई और सब कुछ टेबल पर रख दिया। वो सबको सर्व करने लगी तो दादी ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप यहाँ बैठिए, यह सब काम नौकर देख लेंगे। फिर सोमेश की तरफ देख, आस्था बेटा, यह सोमेश पटेल है, वसुंधरा के बड़े भाई, और यह उनके बेटे प्राग। आस्था ने आगे बढ़कर सोमेश के पांवों छू लिए तो उसने भी उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, खुश रहिए। तभी प्राग जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हुआ और आस्था के आगे अपना हाथ कर बोला, हालो आस्था। आस्था ने उससे हाथ मिलाने की जगह अपने हाथ जोड़ लिए और उसे नमस्ते कहा। यहाँ यह देख दादी और मालती जी जो अभी वहां आई थी, उनको हंसी आ गई, पर किसी तरह उन्होंने अपनी हंसी रोक ली। वहीं प्राग की मुट्ठी कस गई, पर उसने भी अपने हाथ जोड़ आस्था को नमस्ते कहा। तभी दादी ने प्राग की तरफ देखा और बोली, शायद आप भूल रहे हैं, 3 महीने ही सही पर आप रुद्र से छोटे हैं, इसलिए आस्था को नाम से नहीं उन्हें भाभी कहकर बुलाइए, क्योंकि आपका उनके साथ यही रिश्ता है। प्राग ने हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं सकता था। पर वो दादी को देखते हुए मन ही मन गुस्से से बोला, मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है, यह तो वक्त आने पर पता चलेगा, जब मैं इसे रुद्र से छीन अपने बिस्तर पर लाऊंगा। जब से इसको देखा है तब से इसको पाने के लिए दिल मचल रहा है, और अब तो और भी मजा आएगा जब इसे रुद्र से छीनूंगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह सोच वो शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए आस्था को देखने लगा। उस की आंखों में आस्था के लिए हवस साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स से जुड़े लोग बैठे हुए थे। तभी एक आदमी दूसरे आदमी को देख बोला, तुम्हें पता है किंग ने यह मीटिंग क्यों बुलाई है? पता नहीं, आज तक किंग ने कभी ऐसे अचानक मीटिंग नहीं बुलाई, पर आज पता नहीं क्यों मुझे तो डर लग रहा है। सुना है किंग बहुत ही खतरनाक और क्रूर है। मैं पहली बार किंग को सामने से आज देखूंगा। आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। दूसरा आदमी, हाँ, आज तक किंग कभी ऐसे सबके सामने नहीं आए, पर कुछ तो हुआ है जिस वजह से आज किंग को ऐसे सामने आना पड़ रहा है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी उस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और एक आदमी बड़े रौब से चलते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, पर उसका आसपास का ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। हर कोई उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ पूछे। तभी सबकी नज़र उस इंसान के पीछे आ रहे इंसान पर गई तो वो सब लोग उसे देख कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन रुद्र प्रताप सिंह का पीए प्रवीण शेखावत था। बिजनेस वर्ल्ड में प्रवीण की भी अपनी एक अलग ही पहचान थी, पर वो यहाँ क्या कर रहा है यह किसी को समझ नहीं आया।
तभी सामने चल रहा इंसान जाकर वहां रखी सबसे बड़ी चेयर पर बैठ गया और प्रवीण वहीं उस के पीछे हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसे देख बाकी सब लोग भी खड़े हो गए। तभी उस कुर्सी पर बैठे इंसान ने हाथ से इशारा किया तो सब लोग बैठ गए। तभी उस इंसान ने अपना मास्क निकाल दिया। उसका चेहरा देख सब लोग हैरान रह गए। बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह ही अंडरवर्ल्ड का किंग है, यह जान सबको एक झटका सा लगा था। जी हाँ, यह मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं थी, यह एक माफिया मीटिंग थी जिसमें अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले सब लोग मौजूद थे। पर सबको रुद्र को यहाँ किंग की कुर्सी पर देख एक बहुत बड़ा झटका लगा था। जिस बेरहम, क्रूर और निर्दयी किंग के बारे में वो लोग जानते थे पर उसे कभी देखा नहीं था, उसे आज अपनी आंखों के सामने देख सबके पसीने छूट रहे थे। पर किसी ने कुछ नहीं कहा। पर कोई था जो रुद्र को अपनी लिस्ट भरी नजरों से देख रहा था। यह थी अमेरिका के मिस्टर अल्बर्ट की बेटी कैथलीन अल्बर्ट। मिस्टर अल्बर्ट भी बिजनेस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुक रखते थे और इसमें उनकी बेटी भी उनका साथ देती थी। रुद्र यहाँ इनके साथ ही मीटिंग करने आया था, जो सक्सेसफुल भी रही थी। वहीं पर कैथलीन की मुलाकात रुद्र से हुई थी, जिसे देखते ही वो उस पर फिदा हो गई थी। पर उसे यहाँ किंग की कुर्सी पर देख रुद्र को अपना बनाने का इरादा उसका और भी पक्का हो गया था, जिसे उसे किसी भी हाल में पूरा करना था। तभी तो वो बिजनेस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की भी क्वीन बनेंगी। पर उसे नहीं पता था जिस जगह को पाने कि वो सपने देख रही है, उसका हक तो यह बेरहम किंग पहले ही किसी को दे चुका है, जो उसकी जान, उसकी जिंदगी और उसकी सांसें बन गई है, जो उसके बिजनेस और माफिया वर्ल्ड के साथ साथ उसके दिल की भी क्वीन है। खैर, देखते हैं जब कैथलीन को यह पता चलेगा तो वो क्या करती है। 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई तो रुद्र वहां से जाने लगा। कैथलीन, जो अपनी हवस भरी नजरों से उसे कब से देख रही थी, वो जल्दी से उसके पास आई और उसके करीब खड़े होकर उसके सीने पर बड़ी अदा से अपनी उंगली घुमाते हुए बोली, मिस्टर रुद्रा, डू यू वांना सम फन टुनाइट? यह बोल वो उसके करीब आने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखें आग उगलने लगी। उसे अच्छे से समय आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे झटक दिया। कैथलीन लड़धड़ाते हुए उससे दूर हो गई। रुद्र वहां से उसे एक नजर घूर चला गया। कैथलीन को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो वो गुस्से में खुद से बोली, आई विल टेक रिवेंज फॉर दिस इंसल्ट, यू विल हैव टू बी माइन। उसके बाद वो भी वहां से निकल गई।